नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। यह खेल विभिन्न राज्यों के खेल उत्थान का सूचक भी कह सकते हैं। हर राज्य इन खेलों में पदक तालिका में शीर्ष रहने को जहां शिद्दत से मेहनत कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों की स्थिति राष्ट्रीय खेलों में कतई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बिहार की तो बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो बिहार में एक साल पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस विभाग के लिए नीतीश सरकार ने 680 करोड़ रुपए का प्रबंध किया। राजगीर में खेल अधोसंरचना आबाद हुई, तो दूसरी तरफ यहीं पर राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय को भी अनुमति मिली। ये खेलों की दृष्टि से बिहार में एक नई शुरुआत मान सकते हैं। इस बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन अच्छी सोच रखते हैं। उनके इरादे नेक हैं। सरकार भी चाहती है कि बिहार खेलों में आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ माह पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को लेकर जो बात कही थी, वह राष्ट्रीय खेलों में अक्षरशः सही साबित प्रतीत होती है। बिहार राष्ट्रीय खेलों में कभी भी अच्छी पोजीशन में नहीं रहा है। इस बार भी 38वें राष्ट्रीय खेलों में उम्मीद थी कि जिस तरह से सरकार ने पैसा खर्च किया है, उसका सुफल मिलेगा। बिहार के खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक इन खेलों का आधा सफर बीत चुका है। बिहार के खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 मेडल हैं। इसमें एक भी स्वर्ण शामिल नहीं है। पदक तालिका की जहाँ तक बात करें, बिहार से बहुत छोटे छोटे से राज्य जहाँ टॉप 10 में हैं, वहीं बिहार 29वें स्थान पर है। दरअसल इस खस्ता हाल स्थिति के लिए यदि हम बिहार की खेल नीति को माने या बिहार के खेल संगठनों को माने, दरअसल राष्ट्रीय खेल किसी राज्य के खेल विभाग और उसके खेल संगठनों पर आश्रित होते हैं, उन्हीं की देखरेख में होते हैं। सरकार यद्यपि जो भी पैसा खर्च होता है खर्च करती है, लेकिन यह खेल किसी राज्य की खेलों में बढ़ती संप्रभुता का सूचक होते हैं। बिहार आखिर पैसा खर्च करने के बावजूद भी खेलों में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्या इस तरह बजट बढ़ाने से या अधोसंरचना आबाद करने से बिहार मजबूत राज्य बन जाएगा? संभव नहीं है। दरअसल रविंद्रन शंकरन ने कुछ दिन पहले कहा था कि बिहार 2032 और 2036 ओलंपिक की
तैयारी कर रहा है। मशाल के माध्यम से प्रदेश में 5 से 6 हज़ार 16 साल से कम उम्र की प्रतिभाएं खोजी जा रही हैं। उन पर सरकार ध्यान देगी, उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा तथा हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिहार के खेलों के उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल जिस तरह से रविंद्रन शंकरन ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को लेकर बात कही थी, उस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो जो भी सरकार मंशा रखती है वह फलीभूत नहीं हो सकती। बिहार के सरकारी मध्य विद्यालयों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। शिक्षा विभाग अदालत के आदेश के बावजूद 2019 के बाद 8,386 मध्य शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद नहीं भर सका है। जिन 2,350 मध्य विद्यालयों को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मिले भी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंगहाल है कि वह सबके सब अवसादग्रस्त हो चुके हैं। दरअसल महंगाई के इस दौर में कोई शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक 8,200 8,400 रुपये में अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर पाएगा, यह मुश्किल सी बात है। दरअसल 1178 पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवा भी बहाली की बाट जोह रहे हैं। दुख और अफसोस की बात है कि बिहार सरकार खेलों का उत्थान तो करना चाहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह काम नहीं कर रही। यदि खेलों में बिहार को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले मध्य विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की स्थिति सुदृढ़ करनी होगी। सरकार को यह प्रयास करने होंगे कि 8,386 मध्य विद्यालय जो हैं उनमें प्रत्येक में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हो, वह भी नियमित तौर पर। जो 2,350 मध्य विद्यालयों के अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वह लगातार सरकार से मानदेय बढ़ाने तथा पूर्णकालिक किए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा था कि कम से कम इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को 25,000 रुपये मासिक मानदेय मिलना चाहिए, जबकि बिहार सरकार इन्हें सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय दे रही है। ऐसे में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे यहाँ की प्रतिभाएं खेलेंगी, खिलखिलाएंगी तथा राष्ट्रीय खेलों में शिखर छुएगा। जय हिंद, जय भारत।